Hello friends, I am Dr. Santpal Sangwan, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम एक और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत से पेशेंटों में बड़ी कॉमनली देखा गया है। बहुत से पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि सर आज 7 दिन हो गए हैं, अभी भी एनेस्थीसिया का असर ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा एनेस्थीसिया तो बना नहीं है जो इतने दिन असर कर सके। 4 से 6 घंटे भी वो काम चला दे तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसको हम बोलते हैं नमनेस, या कई बार इसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसेशन जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, कई पेशेंट को जलन जैसा होना जहाँ पे हमने सर्जरी की है, इस तरह की कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन या नमनेस एक नर्व रिलेटेड इंजरी के साइन है। तो क्या कारण होता है, क्यों वो सूनापन कई लोगों को कई दिन तक रहता है, कुछ का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को एक आधे पॉइंट पे कई बार 6 महीने के बाद भी फील होता है कि यहाँ थोड़ी नमनेस है अभी। तो इसके लिए पहले से कारण समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला कारण है नर्व इंजरी। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लेड या पंच की हेल्प से सुपरफिशियल नर्व को इंजर्ड कर देते हैं। पूरी बॉडी में हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि टच की, पेन की, इचिंग की, वाइब्रेशन की, प्रेशर की सेंसेशन लेके जाता है। तो जब भी कभी इसकी इंजरी होगी तो वो सेंसेशन एबनॉर्मल चली जाती है। तो जैसे कुछ जगह सेंसेशन जाएगी नहीं तो हमें नमनेस फील होने लगती है। सेकेंड रीज़न ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। जब भी आपकी सर्जरी होती है, बहुत बार हल्की फुल्की स्वेलिंग या थोड़ी रेडनेस या उसकी वजह से भी वहाँ की नर्व प्रेशर की वजह से स्प्रेस या कंप्रेस हो जाती हैं, तो भी हमें ये एबनॉर्मल सेंसेशन नमनेस की फील हो सकती है, और जैसे आपकी स्वेलिंग जाती है वो हट जाती है। थर्ड रीज़न है टाइटनेस ऑफ द स्कैल्प। कोई भी इंजरी होती है, स्कैब बनते हैं तो स्कैल्प एकदम टाइट खिंचा हुआ रहता है, तो भी पेरिफेरल नर्व्स उसकी वजह से खिंच सकती हैं, तो भी हमें ये एबनॉर्मल सेंसेशन ठीक होती है। जैसे आप हेड वॉश करेंगे ये जनरली ठीक हो जाता है। उसके बाद यदि चलता है जो 6-7 दिन के बाद, तो उसका मेन कॉज नर्व इंजरी रहता है। अब बहुत से अलग अलग कारण हैं, किसी में वो जल्दी ठीक हो जाता है, किसी की हीलिंग पावर फास्ट होती है, किसी में उसमें टाइम लगता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब इस पे बात करेंगे। सबसे पहली ट्रीटमेंट है टाइम, पेशेंस। देखिए, ये अपने आप टेम्परेरी एक इसका साइड इफेक्ट है जो अपने आप ही ठीक होने वाला है। तो ज़्यादा ना सोचिए, धीरे धीरे आप वेट कीजिए, आपका ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का जनरली हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी में 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं। अब दूसरी ट्रीटमेंट, कई बार डेफिशिएंसी या मल्टीविटामिन, हमारा B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, या बहुत लोगों में विटामिन D की डेफिशिएंसी से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे केस में उनको मल्टीविटामिन्स या जो भी B कॉम्प्लेक्स और ये सब ऐड कर दिया जाता है, तो भी ये ठीक हो जाता है। तीसरी चीज़, जेंटल मसाज। जब भी कुछ ऐसी एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, वहाँ पे आप हल्की सी टैपिंग या लाइट मसाज कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। फिर फोर्थ चीज़ है टॉपिकल क्रीम्स। अब बहुत सी टॉपिकल क्रीम आती हैं जिससे एबनॉर्मल सेंसेशन, खासकर टिंगलिंग सेंसेशन, जलन जो होती है उसके लिए, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है, तो टॉपिकल लिडोकेन या कैप्सिकेन करके कुछ क्रीम्स आती हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाके इस बारे में वो प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। पांचवी चीज़, स्टिल ये इससे चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा तो ओरल मेडिकेशंस भी रहती हैं, जिसमें हम मल्टीविटामिन के साथ प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन करके बहुत सी मेडिकेशन अलग अलग डोज में आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है, जिससे एबनॉर्मल टिंगलिंग सेंसेशन भी नहीं होगी और आपकी नमनेस भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सिक्स्थ, रेगुलर फॉलोअप। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। आप रेगुलर अपॉइंटमेंट लीजिए, रेगुलर फॉलोअप में अपने डॉक्टर के साथ रहिए, ताकि इसको अच्छे से डायग्नोज किया जा सके, इसे ट्रीट किया जा सके, और अपने डॉक्टर से इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर डिस्कस कीजिए। स्टिल ये चीज़ें परसिस्ट करती हैं तो कई बार हमें न्यूरोसर्जन के पास भी एडवाइस के लिए जाना पड़ सकता है, पर आप समझिए एक नॉर्मल पार्ट है, ये सर्जरी का एक हिस्सा है। बहुत से लोगों में ये नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं यदि होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी कराई उसके बाद आपके साथ कुछ घटित ना हो या कुछ और चीज़ें हो जाएं, तो हमें कई बार उसमें भी सोचना चाहिए। बहुत सी इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे हर्पीज जोस्टर है या ये सब, उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। तो यदि आपकी नमनेस के बारे में कुछ बताऊंगा, ये नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन लंबे समय तक होती हैं, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और हो सके तो एक न्यूरोसर्जन या एंडोक्राइन सर्जन, क्योंकि कई बार कुछ हार्मोन रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है, तो आपको डिस्कस करना चाहिए। जैसा कि आपका ये जो नमनेस है बहुत बड़े एरिया में है और 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, या फिर इस नमनेस की वजह से
आपका एक साइड का पैरालिसिस हो गया है, फेस में पैरालिसिस आपको दिखाई दे रहा है, या फिर इस नमनेस की वजह से एक साइड सेंसेशन काफ़ी कम हो गई है, एक तरफ अच्छा फील हो रहा है, मसल्स की एसिमेट्री हो गई है, या फिर जलन इतनी ज़्यादा हो रही है कि इवन टॉपिकल क्रीम, ओरल मेडिकेशन या इन सब चीज़ों से भी नहीं ठीक हो रही है, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से डिस्कस करके बहुत सी इन्वेस्टिगेशन जो जैसा वो कहें वो हमें करवाने चाहिए और अपने न्यूरोसर्जन से एक बार सलाह ज़रूर लेना चाहिए।